नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं शेर सिंह गुबाया जी, जो कि पूर्व सांसद हैं। आपका स्वागत है सबसे पहले शेर सिंह गुबाया जी जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, शेर सिंह जी, सभी जगह जो कोरोना संकट के चलते जो पूरी बुरी स्थिति बनी हुई है, वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग वहां परेशान हैं। क्षेत्रों में लोगों को अपने प्रदेश में जाने के लिए या फिर खाने के लिए और भी बाकी रोजगार के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपके क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों की मदद के तौर पर काफी कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी स्थिति बताएं जरा। मैडम, हमारे एरिया में जो हमारे कंस्टिट्यूंसी फिरोजपुर है, सबसे तो पहले मैं ये बता दूं कि इस एरिया में यहाँ का कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। लेकिन कुछ लोग जब बाहर से आए तो उसकी वजह से कुछ लोगों को वो पॉजिटिव पाए गए। लेकिन जब इनका थोड़ा टाइम हो उन्होंने वहाँ एकांतवास में रखा गया, तो उसके बाद वो फिरोजपुर में, फाजिल्का में, मुक्तसर में वो सारे के सारे जो है वो ठीक होके अपने घर वापस परत गए। और आज एक पॉजिटिव जो फाजिल्का में आया है, वो कई दिनों के बाद, विद इन एक हफ्ते के बाद आया। लेकिन हमें लगता है कि वो भी बाहर से आया था, एक लेडीज आई थी गुजरात से, वो पॉजिटिव पाई गई है। वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तो इधर हमारे फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई जो है कोरोना का नहीं है। लेकिन खतरा जो है वो सभी को ऐसे का वैसा ही है जैसे शुरू से है। लोग उसका जो पालन कर रहे हैं, जो हदायतें हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें या हाथ धोने से हाथ नहीं मिलाना, ऐसा तो सभी लोग कर रहे हैं। दूसरा कि यहाँ के जो लोग हैं ज्यादातर गरीब लोग हैं। यहाँ को बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ को इनकम ऑफ सोर्सेज का किसी के पास साधन नहीं है, मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी आमतौर पे कहाँ करते हैं, ये खेतों में करते हैं, या फिर ईंट भट्ठे हैं यहाँ के, वहां करते हैं, और कोई इंडस्ट्री तो इधर कोई है नहीं। तो इसकी वजह से वो जो लोग हैं अपने आप ही सोशल डिस्टेंस उनका बना रहता है। जो खेतों में काम करते हैं उनको कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये कोरोना की वजह से लोग तंग बहुत हुए, बहुत बुरी हालत हुई। जो उन दिनों में लोगों के पास खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। जो गरीब रोज मजदूरी करके पेट पालता था, वो तो उनको तो बहुत बुरा हाल हुआ था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोगों ने, जिन्होंने समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो गरीब गरीब लोगों के लिए उन्होंने खाना पका कर दिया, या उनको कुछ ऐसी किटें दी। सरकार ने भी कुछ गरीब परिवारों को किटें दी, तो उससे उन लोगों का कुछ जो है वो रोजी रोटी चलती रही। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद अब उनके पास कोई ऐसा नहीं रह गया था, क्योंकि सरकार ने के पास भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना कहाँ से लाएंगे। तो या तो ऐसा हो कि इनको जैसे फॉरेन में, दूसरे देशों में उनका घर बैठे को पेश जो है नौकरी मिल जाती थी, जो काम करते थे उनको, उनके लिए वो मजदूरी मिल जाती थी। ऐसा कुछ काम होता तो फिर तो वो ठीक था। काम करने के बिना उनको चारा नहीं। अब तो ये, अब तो लोग मरेंगे तो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। जी, शेर सिंह जी, आपने स्थिति बताई, लेकिन सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है? सरकार तो कह रही है कि वो राशन दे रही है, मजदूरों के अकाउंट में पैसा डाल रही है, जो बुजुर्ग हैं उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। तो क्या ये काफी नहीं है? एफिशिएंट नहीं है। अगर किसी के खाते में 2000 रुपया या 1000 रुपया चले गया, या 500 की उसको राशन मिल गया, तो ये को उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं है कि उतने में उनका गुजारा हो जाएगा। ये तो बस एक तरह का छोटा सा आसरा है जो जिन्होंने लोगों ने दिया। लेकिन वो भी सभी को थोड़ा मिला है। वो भी कुछ लोगों को, चुने लोगों को मिला है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसे कई लोग रह भी गए, लेकिन समाज सेवी संस्थाओं ने उसमें साथ दिया है, उन लोगों ने उनको दिया है। ये जो सरकार ने इतना, ये कहते हैं कि हमने सब कुछ दे दिया, वो कोई ऐसी नहीं बात जी, और आप प्रदेश की सरकार के जो कार्य हैं या उनकी तरफ से जो राहत दी जा रही है, उनके बारे में क्या बताएंगे? आखिर क्या ऐसा अलग और खास किया गया है जो मजदूर वर्ग रहा है? क्योंकि अब तो समय खेतों में कटाई बुवाई का भी है, उसके लिए भी मजदूर या फिर जो वर्क फोर्स है वो अभी मौजूद नहीं है, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो इनके लिए प्रदेश की सरकार क्या कर रही है फिर? देखो, प्रदेश की सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि जितना वो कर सकती है उन्होंने किया है। लेकिन जितनी देर केंद्र की सरकार पूरा ये कर नहीं करेगी,
तो उतनी देर स्टेट के पास तो इतना पैसा कहाँ से है, नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं कि हम इतना नहीं दे सकते जितना जो मदद जो केंद्र की सरकार करेगी वो ही हम दे पाएंगे। तो जितना वो दे सकते थे उन्होंने दिया है, लेकिन सेंट्रल सरकार का वो जो बजट है, जितना पैसा रखा गया है, वो लोगों तक अगर पहुंच जाए तो वो हो सकता है लोगों को की सहूलत मिल जाए। लेकिन अब जो करोड़ जो डिस्ट्रिक्ट, मैंने तो अपने समय में एक दो बार ये भी बोला कि जो जौन से डिस्ट्रिक्ट ग्रीन सिग्नल में है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट की हदबंदी है, जहाँ उनकी जहाँ जितना एरिया है उसको इतना को सील कर दें कि वो दूसरे जिले में जा ही ना पाए, तो वहाँ उनको खुला काम करने दे, वो अपने आप ही वो अपना पेट भरेंगे, सरकार के ऊपर बोझ भी नहीं बनेंगे। ऐसी कुछ जो है सिस्टम बना दिया जाए तो फिर हो सकता है कि ये काम वगैरह सही चल जाए। अगर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट का जैसे तीनों डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ ग्रीन सिग्नल में है, मुक्तसर भी है, फाजिलका भी है, फिरोजपुर भी है, उसको काम करने दें लोगों को खुले, जो जितना काम वो कर सके, मजदूरी करते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो उनसे काम उनका चल सकता है। जी। लेकिन हाल फिलहाल शेर सिंह जी, ये भी बहुत एक चर्चा का विषय बना था, जहां केंद्र सरकार कह रही है कि हाँ, कि पंजाब सरकार के गोदाम भरे हुए हैं खाने से, राशन से, लेकिन जो प्रदेश की सरकार है उसने इनकार किया और वहां लोग अब भूखे सड़कों पर बैठे हुए हैं। ऐसी भी कुछ तस्वीरें सामने आई। तो आखिर ये केंद्र और प्रदेश की राजनीति में लोग क्यों पिस रहे हैं? देखो, जो प्रदेश की है उसमें जो गोदाम भरे हुए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के, जो आप समझते हो ना कि जो परचेज करती है, स्टेट गवर्नमेंट परचेज करती है, तो वो किसके लिए करती है? इसकी एजेंसी जरूर होती है, लेकिन करती तो सेंटर के लिए है ना। ये जो अनाज का भंडारण होता है, ये केंद्र सरकार का ही यहाँ स्टोरेज होती है। उसमें जो स्कीम्स केंद्र सरकार की हैं, उसका वो अनाज जो होता है वो निकाल लेते हैं, वो लोगों को बांट देते हैं। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से जितना उन्होंने लोगों को देना होता है वो दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सभी को ऐसा नहीं वो कर सकते जितनी देर केंद्र सरकार का पूरा उसमें हाथ नहीं। ठीक। शेर सिंह जी, आप अपनी ओर से क्या मदद कर रहे हैं? हाल ही में आपने बताया था कि जो आपका पेंशन फंड है उसमें से आपने एक दिन की अपनी पेंशन जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दी है, और क्या किया जा रहा है आपके स्तर से? मैडम, हम तो सुबह से शाम तक लोगों में जा करके, जिन लोगों के पास कुछ खाने पीने का नहीं होता है, उसको कोशिश करते हैं समाज सेवी संस्थाओं से हो, और अपनी तरफ से जो जितना कर सकते हैं वो हम करते हैं। मैंने पिछली बार ये भी सरकार को बोला था कि आप इनके के लिए जो जैसे पैसे आप डाल रहे हैं, बैंकों में पैसे डाल रहे हैं, देखो एक तरफ से तो जब पैसे आ रहे हैं, फिर बैंकों में इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, जो सोशल डिस्टेंस का जो है उसकी धज्जियां उड़ जाती है। तो इसको ये इसके लिए कोई और बंदोबस्त करें, जैसे डाक में या उनके ड्रेस में उनमें, और इसी तरह के कोई पैसे डालें ताकि ये भी ना हो सके। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये इस कोरोना वायरस का जैसे हम जीत रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो लगभग ठीक है, लेकिन दूसरे जब सुनते हैं तो इतने बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी 2 लाख से ज्यादा जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ठीक है कि 1 लाख से प्लस वो ठीक भी हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रोज की रोज 8-10 हजार कोरोना वायरस पॉजिटिव आना भी हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इसको हमने संभालना है, लोगों को समझाना है कि आपने जैसे लोगों जो सरकार की तरफ से आता है कि सोशल डिस्टेंस रखो, किसी को मिलो ना, वो ऐसा काम तो हम कर ही रहे हैं। लोगों में हम जा रहे हैं, लोग हमारी बात मानते हैं। ठीक। एक तरफ कहा जा रहा है शेर सिंह जी की जो केंद्र सरकार अब लॉकडाउन को अनलॉक कर रही है, ये और ज्यादा परिस्थिति को बिगाड़ देगा, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। तो कैसे इंश्योर किया जाएगा पंजाब के अंदर कि जो अनलॉक हो रहा है ये लॉकडाउन, उस समय भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए? क्योंकि अब लोग खेतों में पहुंचेंगे, कारखानों में पहुंचेंगे, और भी अपने जो रोजगार की जो जगहें हैं जहां पर भी नौकरी करते हैं वहां पहुंचेंगे। तो क्या खास प्लान बनाया है यहाँ प्रदेश सरकार ने? नहीं, देखो, वो तो जो मिनिस्ट्री है, सरकार है, वो सोच समझ के वो करेगी अनलॉकडाउन। तो अगर ऐसे में कर देगी तो उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन उसको पूरे कंट्रोल में रख के वो अनलॉक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनलॉक के बिना जो है लोगों का जो है नहीं चल सकता, लंबा टाइम नहीं चल सकता। इतने दिन लोगों ने साथ दिया है, मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि लोगों ने बड़ी हमारा साथ दिया है। लोग सरकार की
जो इंस्ट्रक्शनें थी उसको इन्होंने ओबे किया, तो इससे लोग का जो कोरोना वायरस है वो उतना नहीं बढ़ा जितना दूसरे देशों में बढ़ा है। उसके मुकाबले में हमारे देश में फिर फर्क है, लेकिन अभी भी हम उसको कंट्रोल करना चाहिए, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शेर सिंह जी, जब शुरुआत हुई थी इस कोरोना संकट की और जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस दौरान ये माना जा रहा था कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं वो इस बीमारी को लेकर आ रहे हैं, और पंजाब में तो बहुत सारी एक पॉपुलेशन है बड़ी जो कि विदेश में, कनाडा में खास तौर पर रहती है। जब वो लौटेंगे तो शायद कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन शुरुआत में पंजाब में ऐसा नहीं दिखा, लेकिन एकाएक नंबर अचानक से बढ़ने लगे। तो उसका क्या कारण आप देखते हैं? नहीं देखो, जो एक बार यकदम बढ़े हैं उसके बाद तो एक तो जो बाहर से लोग आए थे कोरोना वायरस को यहाँ पे इंडिया में लाए हैं, कुछ लोग आए हैं, उनकी वजह से उनसे वायरस है वो जितने जिसको पता नहीं चलता, वो लाख आदमी को भी दे सकते हैं, वह 2 लाख आदमी को भी दे सकते हैं। इसकी वजह से जब पता नहीं चला तो फिर वो तो ऐसा जब से उन्होंने कंट्रोल किया कि जिस एरिया में जिस आदमी को कोरोना वायरस पॉजिटिव आया उसको सील कर दिया, उसके परिवार को कर दिया, उस गांव को कर दिया, उस मोहल्ले को कर दिया, तो फिर इसकी वजह से ही कंट्रोल हुआ है। अब भी जो है कोरोना वायरस ऐसे ही कंट्रोल होगा जब किसी को पता चलता है। हम जैसे हमारे गांव में बाहर से मजदूर लेकर आए हम 6,800, तो उसको पहले सब तो क्वारंटाइन किया 15 दिन का, 15 दिन के बाद उनको वहां से छोड़ा गया। जब पता चला कि बिल्कुल ये कोरोना वायरस के पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर वो अपने अपने घर चले गए, अब वो काम कर रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे में एक दो 10 20 आदमी आ जाते तो फिर वो उसका नुकसान होना था। ये सब कुछ देख के ही सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है। जी, शेर सिंह जी, इसके अलावा जो अब अनलॉकिंग की जो व्यवस्था चल रही है, यानी कि अब धीरे धीरे कामों को दोबारा से चालू किया जा रहा है, इसमें हम जो बड़ा नुकसान देख रहे हैं वो इंडस्ट्री में देख रहे हैं, कारोबार में देख रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्षेत्र या सेक्टर्स हैं जहां पर इसकी मार बहुत पड़ी है, और पंजाब में खास तौर पर कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए, एक तो इंडस्ट्री तो पंजाब में जितनी थी उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आप जो मजदूर हैं जो बाहर से आकर लाखों लोग यहाँ लुधियाना, गोबिंदगढ़ और बड़े शहरों में अमृतसर, जलंधर जो काम करते थे उन्होंने वापस चले गए। वापस जाने की वजह से वहाँ उनको वो टेक्निकली वैसे मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है। उससे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी बहुत बड़ा नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है, सभी का उसमें नुकसान है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लोग हुए हैं, तो उसका बहुत बड़ा देश पे का नुकसान है। आ रही है दूसरा जिससे जो पंजाब में नुकसान होगा कारखानों और फैक्ट्रियों को। जी जी, दूसरा जो नुकसान हो रहा है वो एग्रीकल्चरलिस्ट को हो रहा है, जिसके आज मजदूर जो बाहर से यहाँ पंजाब में काम करते थे, वो अपनी स्टेट में अपने यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे जैसे भी थे, वो अपनी अपनी स्टेट में चले गए। तो अब जो पैडी की का सीजन है, सोइंग है, तो वो मजदूर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से जिमींदारों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि रेट जो है बहुत बढ़ गए। जहाँ पर 2,000 का पर एकड़ पैडी लगाते थे, वो आज 5,000 मांग रहे हैं। तो ऐसे में खेती तो पहले ही उसका बहुत लॉस में है, तो अगर ऐसे में वो होगा तो फिर बहुत ही नुकसान जो एग्रीकल्चरिस्ट का भी हुआ है, जिम्मेदारों का भी हुआ है, उसी तरह दुकानदारों का भी हुआ है। तो सभी लोगों को इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो वो सेंटर सरकार का बनता है, जिम्मेवार बनती है कि ये सभी लोगों को कंपनसेट करे कि ये कैसे आज इसके बाद जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। बैंकों की ब्याज जैसे है, आपने बैंकों आपने का केंद्र कर्जा सरकार है। की भूमिका का यहाँ जिक्र किया है कि केंद्र सरकार को आगे बढ़कर राज्यों की मदद करनी चाहिए, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या मदद अभी तक प्रदेश की गई है, पंजाब की गई है केंद्र सरकार की ओर से, और क्या आप मांग रखते हैं? क्या कुछ मांग भी रखी गई है कि हमें इतना नहीं, इतना बजट चाहिए, इतना राहत पैकेज चाहिए, या फिर इस क्षेत्र के लिए कुछ ज्यादा चाहिए? देखो, वो तो सरकार को पता है कि क्या उन्हें करना है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि जैसे कोई जिम्मेदार हैं जिनको के पैरों पर लोन है, कर्जा है, तो वो दे नहीं पाए, काम कर नहीं पाए, उनका वो माफ होना चाहिए। साथ ही साथ जो बिजली के बिल हैं और इंडस्ट्री जिसको इंडस्ट्री बंद हुई है, उनको भी वो सारा कंपनसेशन जो है सरकार को देना चाहिए, ताकि उनकी इंडस्ट्री वो जो है बची रहे। आज अगर कनेक्शन ही काटा जाता है इसकी वजह से,
कॉलेज बंद हुए हैं, स्कूल बंद हुए हैं, बहुत बड़े जो बिजनेस जिनके थे वो बहुत खत्म हो गए। तो उनको भी जैसे जहाँ हमारे पंजाब में एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जनरल कॉलेज थे, और जो जिन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइडर थे, जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसका भी ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। उनको भी जैसे जितनी उनकी सोर्स इनकम सोर्सेस थी उस हिसाब से उनको भी कंपनसेट जो है वो करना चाहिए, ताकि वो कॉलेज स्कूल भी बच पाए और अगले आने वाले टाइम में वो बच्चों को एजुकेशन भी दे सके। तो आपने इसलिए अगर नहीं होगा तो यहाँ जो है हमें जो खदशा है कि यहाँ की एजुकेशन पे बहुत बड़ी सट लगेगी। जैसे आप ऑनलाइन स्टडी का जो प्रकोप शुरू हुआ है, ऑनलाइन स्टडी में ठीक है बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी है। जो बच्चे कॉलेज में जाकर के अटेंड होकर अटेंडेंस लाकर वहाँ का करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उतना वहाँ यहाँ में नहीं होता। तो नुकसान इसलिए हो रहा इसके है बारे में भी जो जी, जो क्योंकि गांव देहातों में बच्चों के पास आप कंप्यूटर तो छोड़िए, उनके पास एंड्रॉइड फोन तक भी नहीं होते हैं। शायद हम शहरों के लिए ये बात बहुत अच्छी सोच रहे हैं कि हाँ उन्हें हाँ फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू पढ़ाई दी जा रही है, उन्हें एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन और ज्यादा गांव के क्षेत्रों में या और ज्यादा रूरल इलाकों में ये भी सुविधा नहीं है। तो ये बात आपने सही कही कि शिक्षा के क्षेत्र को भी बहुत नुकसान है, स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान है। हाँ, तो यही है ना कि हम गरीब के पास कहाँ ये सेल फोन होगा। वो तो रोटी खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या से वो लाएगा, कहाँ पढ़ाई देगा। इसका भी जो है सरकार को इंस्टीट्यूशन को भी कंपनसेट करना चाहिए, ताकि जब भी ये शुरू होगा रेगुलर एजुकेशन शुरू होगी तो वो कॉलेज स्कूल जो है वैसे में वर्क करें, ताकि वो स्टूडेंट वहां पर जाके वो अपना एजुकेशन लें, तो अपने टाइम में अपने वो कामयाब हुए। अगर इसको भी नहीं होगा तो ये भी बहुत बड़ा देश में प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हमारे बच्चे एजुकेट नहीं होंगे तो कहाँ ये अपनी जिंदगी को अच्छी तरह बता पाएंगे। जो चलिए शेर सिंह जी, आप भी जिस तरह आपने बताया कि आप अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि जो मदद जिन्हें चाहिए, जिन लोगों को उन तक आप पहुंचे, तो क्या आप अपने क्षेत्र के लोगों को या फिर पंजाब के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो एक संकट इस वक्त हमारे बीच है, हमारे साथ है और काफी लंबे समय तक रहेगा, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं तो लोगों को अपील ये करना चाहता हूँ कि एक तो ये कोरोना वायरस को समझे, कि कुछ लोग जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग इसको समझते ही नहीं है कि कोरोना, वो ऐसे में कह देते कि कुछ कोई बात नहीं, हमने तो खेतों में काम ही करना है। उनको भी सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। पूरी जो सावधानी सरकार देती है, डॉक्टर कहते हैं, उसे वैसे चले। और जो अपना तौर पे कोई बिजनेसमैन है या जिसकी कोई इंडस्ट्री है, उसको भी हम कहना चाहेंगे कि वो भी अपने तौर पे जो जितना काम वो कर सकते हैं, इसकी सोशल डिस्टेंस रख के वो अपनी इंडस्ट्री वगैरह चलाएं, रोजगार भी लोगों को दें। तो लोगों से यही अपील है कि आप इसको जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूर अपने आप को सेव रखें, अपने परिवार को सेव रखें, ताकि ये बीमारी महामारी से हम बच सकें, हमारा पंजाब, हमारा देश जो है वो बच के अगले टाइम में तरक्की कर सके। जी, चलिए शेर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, जनसत्य न्यूज पर आपने अपनी बात रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम आपका। ये थे शेर सिंह गुबाया, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में, प्रदेश में किस तरह से प्रवासी मजदूरों के जाने से आगे आने वाले समय में भी संकट बड़ा खड़ा होगा, और साथ ही ये भी अपील की है कि केंद्र सरकार प्रदेश के हिसाब से जितना नुकसान उन्हें हो रहा है, जिन क्षेत्रों में मदद की जरूरत है, वहां मदद का हाथ बढ़ाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।